भारत सरकार अब खालिस्तानी आतंकियों और उनसे जुड़े गैंगस्टरों के खिलाफ विदेशों में भी सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय जल्द ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपीय देशों को औपचारिक रूप से यह जानकारी देगा कि भारत के कई वांछित खालिस्तानी आतंकी इन देशों में छिपे हुए हैं। ये लोग नकली पासपोर्ट और फर्जी पहचान पत्रों की मदद से विदेश भागे हैं। सरकार अब इन देशों पर दबाव बनाएगी कि वे ऐसे आतंकियों को भारत के हवाले करें। हाल ही में दिल्ली में हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2 दिन की नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे खालिस्तानी और गैंगस्टर आतंकियों की लिस्ट तैयार करें जिन्होंने नकली दस्तावेजों से विदेशों में पनाह ली है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां खालिस्तानी तत्वों ने नकली दस्तावेजों के जरिए विदेशों की यात्रा की है। उदाहरण के तौर पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी जून 2023 में कनाडा के सरी शहर में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने 1997 में रवि शर्मा नाम से कनाडा की यात्रा की थी। इसी साल मार्च में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली स्थित एक गैंग से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। फरवरी 2025 में यूपी पुलिस ने पीलीभीत में एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा जो खालिस्तानी तत्वों के लिए फर्जी वीजा और दस्तावेज तैयार करता था। अधिकारियों ने बताया कि आईबी कॉन्फ्रेंस के बाद अब गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर इस पर औपचारिक कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्रालय का अगला बड़ा एजेंडा यह है कि वांछित खालिस्तानी या गैंगस्टर आतंकी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर यह दिखाया जाए कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा या शरण ली है। फिर इन्हीं सबूतों के आधार पर संबंधित देशों से औपचारिक बातचीत कर उन्हें भारतीय प्रत्यर्पित करने का प्रयास किया जाएगा। कनाडा इस समय खालिस्तानी और गैंगस्टर आतंकियों का सबसे बड़ा ठिकाना माना जा रहा है। पिछले महीने संसद में सरकार से जानकारी दी थी कि खुद कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने भी अपनी 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में माना है कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडाई धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। MEA ने 24 जुलाई को संसद में लिखित जवाब में कहा कि 18 जून 2025 को जारी CSIS की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट ने पहली बार पुष्टि की कि खालिस्तानी उग्रवादी कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत को निशाना बनाने वाली हिंसक गतिविधियों की योजना बनाने, फंड इकट्ठा करने और प्रचार के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कनाडा आधारित खालिस्तानी उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियां कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और उनके हितों के लिए भी खतरा बनती जा रही है। यह भारत की उन चिंताओं को सही साबित करता है कि कनाडा भारत विरोधी अलगाववादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। खालिस्तानी आतंकियों के अलावा अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस में एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को भी निर्देश दिया कि विदेशों में छिपे हुए वांछित ड्रग तस्करों की पहचान कर उन्हें भारत वापस लाने की कार्रवाई तेज की जाए। इसके तहत बड़े ड्रग कंट्रोल्स पर फोकस करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारत अब खालिस्तानी आतंकवाद और उससे जुड़े गैंगस्टरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूतों के साथ ठोस कार्रवाई करने के मूड में है। आने वाले महीनों में इस पर कई द्विपक्षीय बैठकों में औपचारिक चर्चा होगी और भारत की कोशिश होगी कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर विदेशों में छिपे इन आतंकियों को वापस लाया जा सके।